तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चालू खाता पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट जैसे मेट्रो सिटी से तो 7,000 रुपये आपको डाल के इनिशियल अकाउंट ओपनिंग की तरह देना ही पड़ेगा। आप कितना कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी देखिए अकाउंट ओपन कर सकते हो। फिर एप्लीकेंट की डिटेल्स वगैरह देनी है। वेलकम दोस्तों, अगेन से आप लोगों का लोन पाओ यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि बाकी बैंक्स में आपको देखने को मिलता होगा कि यहाँ पे आप लोग अपने सेविंग्स अकाउंट यानी कि बचत खाता को खोलते होंगे। तो उसी के साथ में आप लोग अगर व्यापारी हैं या बिजनेस करने में इंटरेस्टेड रहते हैं या बिजनेस करते भी हैं, जैसे अगर छोटे छोटे अगर बिजनेस एंटिटीज़ में जुड़े भी हैं, तो आपके पास जो है सेविंग्स अकाउंट के अलावा या हो सकता है कि आपने पर्टिकुलरली किसी और बैंक्स में जो है करंट अकाउंट को भी खुलवाया होगा। अब देखा जाए तो करंट अकाउंट के खोलने के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, और अगर आपको उन फायदों के बारे में नहीं पता तो फिर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, क्योंकि अगर आपके पास कोई ना कोई बिजनेस है, कोई ना कोई अगर आप बिजनेस करते हो, किसी न किसी तरीके की बिजनेस एंटिटी से जुड़े हो, चाहे वो आप दुकानदार हो, चाहे वो आप एक रिटेलर हो, कोई भी काम करते हो जो एक तरीके का होता है कि वो बिजनेस के अंदर आता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखो। आपका खाता करंट अकाउंट ही होना चाहिए, और वो क्यों होना चाहिए वो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद पता चल जाएगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें कि किस बैंक में आज जो है हम करंट अकाउंट ओपन करने के ऊपर बात करने वाले हैं, तो उस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक तरीके से देखा जाए उसको गवर्नमेंट बैंक्स में भी काउंट कभी कभी कर दिया जाता है, और देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया बैंक भी है, क्योंकि इसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का खाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके लोन सर्विसेज को भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बेटर लोन सर्विसेज के चीज़ें देखने को मिलते हैं। और फिलहाल अगर हम बात करते हैं करंट अकाउंट की, तो जैसे अगर आप लोगों के पास कोई चालू खाता नहीं है, कोई बिजनेस खाता नहीं है आज से पहले, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप नॉर्मल करंट अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए, जिसके लिए आपको जो है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड लोन पाओ चैनल जाकर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और साथ ही में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपका खाता आज से पहले किसी और बैंक में है या नहीं, और अगर है तो उस बैंक का नाम क्या है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं स्टेप्स प्रोसेस की। तो आपको बता दूं, ये वीडियो का टाइटल वीडियो के टाइटल पे आपको सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो है जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चले जाओगे, टाइटल पे क्लिक करने के बाद तो आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली करना है आपको क्लिक। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आ जाने के बाद ये वेबसाइट जब खुल जाएगी, तो मैं पहले बता दूं, ये एक फाइनेंशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको फाइनेंशियल की पूरी नॉलेज देखने को मिलती है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको करना ये है कि मेन्यू बार के ऑप्शन पे आपको जाना होगा, जिसके लिए आपको मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करना है। अब क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए आए हो वो चीज़ के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आगे बढ़ना होगा, प्रोसीड करना होगा। जैसे हमें करंट अकाउंट ओपन करना है, तो करंट अकाउंट के सेक्शन पे क्लिक करना है। तो जितने भी बैंक हमें करंट अकाउंट ओपन करने के लिए ऑफर करते हैं, फिर भले चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सभी की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे केसेस में अगर आपके पास जो है कोई खाता नहीं है, और जैसे हम बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना खाता खोलना है, तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पे सर्च करना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे वैसे सर्च करने की नीड नहीं भी है, क्योंकि अगर आप इसको स्क्रॉल करके नेक्स्ट कर जाओगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है कि मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना है, जाने के साथ ही आपको सर्च के बटन पे क्लिक करना है। और क्योंकि आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना करंट अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक करंट डाल के आप सिंपली सर्च कर सकते हो। जैसे आप इस कीवर्ड को डालोगे तो आपको जस्ट वेट करना है, और आप लोगों के सामने जो है रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। आपके सामने आर्टिकल आएगा, आर्टिकल पे टैप करना है, आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सप्लोर हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या जानकारी है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, कोई भी व्यक्ति जब करंट अकाउंट ओपन करता है, तो या तो वो इंडिविजुअल होगा, या इंडिविजुअल के अलावा वो एक सॉल प्रोप्राइटरशिप में आएगा, या कोई ना कोई बिजनेस एंटिटी से जुड़ा होता है। नॉर्मल सी बात ये है। अब उस अकाउंट को ओपन करने का फ़ायदा क्या होता है वो समझो। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो पैसे की लेन देन करते हो ना, वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सेविंग्स अकाउंट में नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले देखा जाए तो करंट अकाउंट में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं उसके हिसाब से। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर कभी कभी एक लिमिट लग जाती है ना कैश विड्रॉल्स की, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे कुछ आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता चलती है, जिसके बेसिस पे वो भी करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, कुछ इसके अलावा जो है कुछ नहीं भी होती है चीज़ें, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में कोई यहाँ पे मिसकंसेप्शन ना रहे, ठीक है। बाकी इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ें, और पूरा पढ़ने के लिए आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत है तो आप हिंदी के अलावा भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेरा फोकस ये होगा कि आपके पास जानकारी पहुंचनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे आपको, क्योंकि अब आगे हमें करंट अकाउंट डायरेक्टली ओपन करना है, तो विजिट के लिंक पे आपको सीधा क्लिक करना, जो सीधा रिडायरेक्ट करेगा करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ आ जाने के बाद आपको मिलता है करंट अकाउंट का मेन सेक्शन, जहाँ पे नॉर्मल करंट अकाउंट का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब क्योंकि हम नॉर्मल करंट अकाउंट को ओपन कर रहे हैं, तो आपको सभी चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है एक इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट जो है अकाउंट को खोलने के लिए करना पड़ेगा, और ये भी लोकेशंस के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप रूरल एरियाज़ में तो 3,000 रुपये,
सेमी अर्बन में तो 3,000 रुपये, अर्बन एरियाज़ में तो 5,000 रुपये और मेट्रो सिटी जैसे इलाकों में तो 7,000 रुपये देकर आप इस अकाउंट को आज से ही ओपन कर सकते हो। और यही जो आपका 7,000 रुपये होगा इनिशियल डिपॉजिट, ये आपके इनिशियल डिपॉजिट में चला जाएगा और इतना आपको हर क्वार्टरली वे में मेंटेन करना है, यानी कि हर क्वार्टर में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यही आपका एक जो है मेंटेनेंस बैलेंस होगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि सेम जो भी लोकेशन पर मैंने जो अमाउंट बोला हुआ है, ये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो कि मेंटेन रिक्वायरमेंट होगा, ज़रूरी होगा। अगर आपका इससे कम होता है तो फिर आपको पेनल्टी भी या फिर इसके नॉन मेंटेनेंस चार्जेस भी जो है पे करना पड़ सकता है। बाकी यहाँ पे फ्री चेकबुक आपको पर एनम हर साल मिल जाएगा, जो कि 1 चेकबुक में 50 पेजेस होता है, तो फ्री मिलेगी एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। बाकी सब्सिक्वेंट में आपको 3 रुपये पर पेज के हिसाब से लेना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी फ्री, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट फैसिलिटी फ्री, स्टॉपेज पेमेंट इंस्ट्रक्शन के जो है 100+ GST प्लस रिक्वेस्ट होगा, और साथ ही में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के भी और बहुत सारी चीज़ें नीचे भी हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो, कंसेशन इन कैश विड्रॉल चार्जेस क्या है। होम ब्रांच और लोकल आउट स्टेशन से एट होम ब्रांच पे फ्री है, ठीक है। नॉन होम ब्रांच पे आप जो है 50,000 रुपये तक कर सकते हो। बाकी अबव 50,000 पर ₹1 पर 1,000 और पार्ट मीन 50। तो ये समझ लेना कि इसकी पूरी चीज़ें। बाकी आपके इंटरनेट ऑनलाइन जो पेमेंट करोगे NEFT RTGS वो अवेलेबल है। अब बारी आती है इस अकाउंट को ओपन करेंगे कैसे, बहुत मोटा मोटी तौर पे मैंने चीज़ें बता रखी है। तो देखो, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स या रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, अगर आप एक सोल प्रोपराइटर हो, अगर आप किसी न किसी तरह की बिजनेस एंटिटी से जुड़े हो, तो मैं दोबारा बोलता हूँ कि आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यहाँ पे हमें जहाँ तक देखा जाए कि कुछ एलिजिबिलिटी का कोई चीज़ ज़्यादा बताई नहीं गई है, सिर्फ नॉर्मल करंट अकाउंट के फीचर्स वगैरह के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताई गई है, तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। बाकी नॉर्मल करंट अकाउंट के अंदर ये सारी इसकी चीज़ें हैं जो कि मैंने क्लियर की है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, वो डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा वो मैं आपको आगे बता दूँ। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। डाउनलोड फॉर्म्स के सेक्शन में जाओगे तो आपको नॉर्मल आपका डिपॉजिट प्रोडक्ट अकाउंट जो है कैसे ओपन करेंगे वाले नॉर्मल जो है आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पर्सनल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के सेक्शन में डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे 2 एप्लीकेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट होंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें आपको सबसे टॉप वाले पे पर्सनल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में पार्ट 1 जो है इस पे आना है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म दूसरा है, डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म, इन दोनों ही जो है आपको फिलअप करना होगा। कैसे कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर ये फॉर्म अगर आपको मिल जाता है यहाँ से तो अच्छी बात है, बाकी आपको बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना है फॉर्म को लेने के लिए। आप विजिट कर सकते हो ब्रांच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, और या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको पा सकते हो। तो पहले शुरू करते हैं पार्ट 1 फॉर्म की। तो यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है इसको आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म आएगा। यहाँ पे जो भी रिलेटेड जो भी जानकारी पूछी जा रही है वो सब आपको बता देनी है विद योर रिक्वायरमेंट फोटो। तो फोटो जो है पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, और इसके अंदर जो है 6 महीने से ज़्यादा आपकी फोटो जो है ओल्ड नहीं होनी चाहिए, कोशिश करना। और पासपोर्ट साइज होने के अलावा यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन पूछा है कस्टमर टाइप में आपको चूज करना, आप किस टाइप के कस्टमर हो, इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल सही। इसके अलावा अगर कहीं स्टाफ हो, कर्मचारी हो, पेंशनर हो, सीनियर सिटीजन हो, जो भी हो वहाँ पे आप बता देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स को भरना होगा, काफ़ी आसान है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस, आपका एड्रेस वगैरह बताना होगा। इसके बाद KYC डिटेल्स के लिए आपके दस्तावेज का नाम और कौन कौन से डॉक्यूमेंट नंबर है वो आपको बताना होगा। देन आपके पते का प्रमाण पत्र विवरण देना होगा। देन इसके बाद जब नीचे आप लोग आओगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह कर देना है, ऑथेंटिक सिग्नेचर। देन यहाँ व्यक्तिगत जानकारी के तौर पे आपको बताना है कि ग्राहक की रूपरेखा, कस्टमर प्रोफाइल में आप कौन से धर्म से आते हो, कौन सी श्रेणी से आते हो, कौन सा पेशा है, कि आप बिजनेस करते हो, कौन से इंडस्ट्री के अंदर हो, कौन लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको बता के कंप्लीटली भर देना है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका पहला जो पार्ट 1 फॉर्म है वो। अब पार्ट 2 फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। जैसे आप लोग इस पर टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चालू खाता पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट जैसे मेट्रो सिटी से तो 7,000 रुपये आपको डाल के इनिशियल अकाउंट ओपनिंग इतना देना ही पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी देखिए अकाउंट ओपन कर सकते हो। फिर एप्लीकेंट की डिटेल्स वगैरह देनी है। इसके अलावा मोड ऑफ ऑपरेशन आपको बताना होगा। दैन इसके बाद आपका सर्विस रिक्वायरमेंट कौन कौन सा चाहिए, फिर दैन आपको फोटोग्राफ और साथ में आपको सिग्नेचर कर देना है। दैन ये चीज़ नॉमिनेशन फैसिलिटी को पूरी तरीके से फॉर्म भर के सिंपली सबमिट कर देना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नियरेस्ट ब्रांच पे जाके। आप चाहो तो इस फॉर्म को ऑन द स्पॉट भी बोरो कर सकते हो उनके ब्रांच पे जाके, और यही तरीका है जो कि आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आई हो आप लोगों को। पूरा प्रोसेस मैंने बताया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कैसे करंट अकाउंट ओपन करेंगे। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।